कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारी आज की ये स्टोरी डरावनी होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो ये कहानी सोनू नाम के एक बंदे की है जो अपने गांव से अपने घर शहर वापस आ रहा था, लेकिन ट्रेन में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब ट्रेन में सोनू के साथ क्या क्या हुआ वो सब जानेंगे हम इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये स्टोरी। क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफर किया है? अगर नहीं किया है तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर जा रहा था। ट्रेन वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में ट्रेन का सफर कम ही करते हैं। ऊपर से ज्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज्यादातर रेल के डिब्बे में इक्का दुक्का ही सवारी थी। मेरे डिब्बे में भी मैं और एक व्यक्ति और था जो शुरुआत से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से मुझे डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी ट्रेन बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से निकलकर देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। और फिर मोबाइल पर टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डिब्बे वाला व्यक्ति जो मेरे पास की सीट पर सोया हुआ था वो एकदम से उठा और अपने कंबल को रेल के फर्श पर फेंककर अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगा। मैं बहुत डर गया और वहां से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नजर डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थीं और वो जमीन पर कुत्ते जैसे अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को अंदर जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिर रहा था। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डिब्बे में भागकर आ गया, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था और हमारी रेलगाड़ी अचानक से चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डिब्बे में आ गया था। मुझे दूसरे डिब्बे में 2 लोग बात करते हुए नजर आए। मैं भागकर उनके पास पहुँच गया और वहीं जाकर बैठ गया और अपनी सांसों को नॉर्मल होने का इंतजार करने लगा। तभी उन बैठे हुए 2 लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया और बोले कि हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना हो तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चलो, मगर उन्होंने कहा कि भाई हम भूत प्रेत की इन बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम रोज रात इसी ट्रेन से घर जाते हैं। आए दिन इस ट्रेन में हम ऐसे हादसे सुनते रहते हैं। और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी ट्रेन से वापस घर आ रहे थे और रातों के मुकाबले उस रात गाड़ी में लोग और भी ज्यादा कम थे। मुश्किल से हर डिब्बे में 2 या 3 लोग होंगे। खैर हमें तो आदत थी इन सबकी, तो हम एक खाली डिब्बे में बैठ लिए और सोचा कि अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरते चढ़ते भी नहीं थे तो आराम से सो गए। हमने थोड़ी ही देर बात की और फिर हम दोनों को नींद आने लगी और फिर हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और हम दोनों सो गए। और करीब 1.5 घंटे के बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा और फिर मैंने इस भाई को भी उठाया और उसने भी ये आवाजें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात ये भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसीलिए हमने इस बात को लेकर वहां जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए और हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और बाहर एकदम गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और ज्यादा गहरा हो जा रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुँचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाजा
बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था। मगर अब वो दरवाजा खुलना और बंद होना रुक गया था, तो हम समझ गए ये किसी आत्मा का काम है। और वहाँ से निकलकर अपने सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेजी से चलने लगीं। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी हुई है और कुछ भी नहीं पहना। वो दोनों सीटों पर एक एक पैर रख कर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर हमने जीवन में कभी देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहाँ से भाग लो। तो हमने भी वैसा ही किया। डिब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में कूद गए। और रेल तो रुकी हुई थी ही, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से हटा नहीं है। और 2-3 दिन तक तो ऐसे ही डरावने सपनों ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। और फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं इन्हीं लोगों से रेल के ऐसे किस्से सुनता रहा।